दोस्तों कहते हैं कि सच्ची मित्रता धन पद और शक्ति की मोहताज नहीं होती। महाभारत काल में एक ऐसी ही मित्रता थी, द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण और उनके परम मित्र सुदामा की। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि सुदामा जी की मृत्यु कैसे हुई थी? क्या उनकी मृत्यु साधारण थी या उसमें भी कोई दिव्य रहस्य छिपा है? आज हम इस वीडियो में जानेंगे सुदामा जी का जीवन यात्रा, उनका अंत और उससे जुड़ा कुछ गहरा आध्यात्मिक संदेश। सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण के बचपन के मित्र थे। दोनों ने गुरुकुल में संदीपनी ऋषि के आश्रम से पढ़ाई की थी। सुदामा जी का स्वभाव अत्यंत सरल, गरीबी, तपस्वी और भगवान में अटूट विश्वास रखने वाले थे। वह ब्राह्मण थे और जीवन भर धर्म, भक्ति और संतोष में रहे। उनके पास धन नहीं था, लेकिन उनका हृदय भक्ति से भरा हुआ था। जब सुदामा अत्यंत गरीबी में जीवन जी रहे थे, तब उनकी पत्नी ने कहा कि आप द्वारकाधीश जाओ और अपने परम मित्र श्री कृष्ण से मिलो। और साथ में भेंट के लिए सुदामा जी ने एक मुट्ठी चावल भी लिया था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गले लगाया, चरण धोए और राजमहल में बैठाकर आदर दिया। यह दिखाता है कि भगवान अपने भक्त की भावना देखते हैं, उनकी हैसियत नहीं। सुदामा जी की मृत्यु कैसे हुई? धार्मिक ग्रंथों के अनुसार सुदामा जी की मृत्यु युद्ध, बीमारी या दुर्घटना से नहीं हुई। उन्होंने अपना जीवन शांतिपूर्वक धर्म और भक्ति से बिताया। जब उनका अंतिम समय आया तो सुदामा ने भगवान श्री कृष्ण को ध्यान किया, उनका नाम जपा और पूर्ण संतोष के साथ योगमय अवस्था में शरीर त्याग दिया। इसे कहते हैं इच्छा मृत्यु या शांति समाधि। ऐसी मृत्यु केवल उच्च कोटि के भक्तों को प्राप्त होती है। पुराणों के अनुसार सुदामा जी को सीधा वैकुंठ लोक प्राप्त हुआ, क्योंकि उनका जीवन यह सिद्ध करता है कि सच्ची भक्ति, अहंकार रहित मित्रता और निस्वार्थ प्रेम से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। उनकी मृत्यु नहीं, बल्कि यह कहना सही होगा कि सुदामा जी ने देह त्याग कर भगवान के चरणों में स्थान पाया। दोस्तों, सुदामा जी का जीवन हमें यह सिखाता है कि धन सबसे बड़ा नहीं होता, सच्ची मित्रता कभी नहीं टूटती और भगवान भाव के भूखे हैं। सुदामा जी की मृत्यु कोई दुखद अंत नहीं, बल्कि एक भक्त की पूर्णता की कहानी है। धन्यवाद दोस्तों, यह वीडियो देखने के लिए। अगर आपको कोई और सवाल या नया वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।